हमारे यहाँ हम लोग मिलजुल करके रहते हैं तो एक बड़ा फायदा होता है। भोले बाबा के यहाँ एक बड़ी समस्या थी। ये शमशान घाट में रहते हैं और वहां संसारी लोग राजी से आते जाते नहीं है। राजी से थोड़ी जाता वहां कोई, वहां तो धर के चार कंधों पे जबरदस्ती लाया जाता, कोई आता ही नहीं है। इसलिए वहां उनका अड़ोसी पड़ोसी कोई था नहीं। हमारी जो माता बहन है, यहाँ इनको कोई बालक जो गलत रास्ता पे चले तो पता है अनेकों प्रकार से उसे लाइन पे लाने के लिए, अनेकों प्रकार से उसे लाइन पे लाने के लिए कहो पड़ोसी तो कहेंगे बेटा ते संग रहते है ना, हाँ निकबाज समझ आइए। फलाने ते कहेंगे क्यों तेरे घर आता जाता है ना मेरा बेटा, बेटा बोले हाँ निकबाज समझ आइए। दोस्तों से कहेगी, पड़ोसियों से कहेगी, न जाने किस किस से कहेगी लाइन पे लाने के लिए। लेकिन भोले बाबा बेचारे अकेले, कोई अड़ोसी नहीं पड़ोसी नहीं, ताते कहें कि भाई कोई जाए समझाओ है। लेकिन फिर भी उन पे जितने आंकड़े थे, क्रोध करके, प्यार करके, साम दाम दंड भेद से कोशिश की, और जब सब में हार गए तो भांति अनेक शंभो समझावा, परे भावी वसन ज्ञानो उर आवा। भावी वसन ज्ञानो उर आवा। वो ज्ञान जो है हृदय में अंदर गया ही नहीं। फिर हाथ जोड़ दिए, जाओ। और शंकर जी ने मन ही मन भीतर भीतर अंतिम बार सती से कहा, तुम जहां जा रही हो हमको पता है कि तुम लौटोगी नहीं, लेकिन तुम्हें आगे का रास्ता पता नहीं है ना, इसलिए तुम्हें भेजते हुए हमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम भेज रहे हैं। इसलिए हम दो सेवक तुम्हारे साथ भेज रहे हैं, जिससे जरूरत पड़े तो कंधों पे उठा के लेके आ सके। इन्हें ले जाओ। वो तो कहने लगी नहीं नहीं, मेरे बाप का घर है, मेरी माँ है वहां, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। लेकिन बुद्ध पुरुष को पता होता है जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि प्यारेओ, मालिक के अनुकूल होने पर सारा जहां अनुकूल होता है, और मालिक के प्रतिकूल होने पर सारा जहां प्रतिकूल होता है। ये मालिक जानता है। इसलिए वो कह रहे हैं दो सेवक ले जा, जरूरत पड़ेगी तुम्हें, मुझे पता है। क्योंकि तुम अभी मोह से सोच रही हो, विवेक से नहीं। और मोह से जो सोचता है वो होता नहीं है, दिखता है, लगता है, पर वो होता नहीं है। भैया सती गई और वहां जब जाकर के देखा तो दक्ष ने तो मुंह ही नहीं उनकी तरफ किया। लोगों ने बताया, उन्होंने सुना भी कि सती आई है। बोले ठीक है तुम अपना काम करो। अब बताए यार कोई डांट पड़ेगी तो सती समझ गई कि मेरा नाम लेने वाला इनको इतना बुरा लग रहा है तो मैं कितनी बुरी लग रही होंगी। सती ने जो बहनें थी ना उनकी ओर देखा तो भगिनी मिली बहुत मुस्काता। इसमें जो बहुत शब्द है वो खतरनाक है,
किसी को देख करके मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन किसी को देख करके बहुत मुस्कुराना ये बुरी बात है। मुस्कुराने से उसका स्वागत होता है और बहुत मुस्कुराने से उसका उपहास होता है। और एक दो तो उसमें ऐसी थी बहुत आग लगाने वाली। जबकि वो कुछ गलत नहीं बोली, लेकिन शब्दों में बड़ा पेट्रोल थी। आग जल्दी पकड़ती है ना। ये कहती है क्यों अकेली दिख रही हो, अकेली हो, अकेली। अब ये नारी के लिए बहुत चुभने वाला शब्द है, क्योंकि हमारे भारत में यदि एक छोटा सा भी बच्चा हो ना अपना, तो हमारे यहां की माताएं अपने आप को जाने क्या मान लेती हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बल है। लेकिन जब उन्हें लगा कि अकेली हैं तो ये उनका अपमानजनक शब्द है। पूरी सभा में जब काहू धरी न धीर, तो उसने फिर अंतिम में अपनी मां को खोजा और मां को पता नहीं था, मां अंदर थी। जैसे उसने शब्द सुना तो दौड़ी चली आई, क्योंकि दुनिया में सब त्याग कर सकते हैं लेकिन मां त्याग नहीं कर सकती। दौड़ी चली आई। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। सारी दुनिया त्याग दे पर मां नहीं त्याग पाती। मां चली आई, प्यार से पूछने लगी, बेटा ठीक है ना, आजा। अंदर ले गई। लेकिन जो उसके भीतर जो और आग लगी थी वो मां के इन शब्दों से बुझने वाली थोड़ी थी। दक्ष से उसने आकर के सभा में पूछा कि आपने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आने पर आपने जो रिएक्ट किया ना, जो प्रतिक्रिया दी, वो ठीक नहीं थी। दक्ष कहता है कि तुम्हें बुलाया किसने था? हम भूले नहीं थे, हमने तुम्हें जानबूझ के नहीं बुलाया। इसका एक कारण और था जो मैंने अभी तक कभी कहा नहीं। पार्वती जी ने, सती जी ने शिव के साथ में जो विवाह किया था ना, वो दक्ष की पूर्ण इच्छा से नहीं किया था, और जो अपने माता पिता की इच्छा से के बिना या अधूरी इच्छा से या बिना मन के जो कहीं शादी करती हैं, उन्हें भी एक दिन इस दरबार में आकर के माँ बाप के यहाँ वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, क्योंकि बाप का दिल टूटा रहता है भीतर से। माँ के मरहम तो वो भर लेती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत क्षमा है, और उसे माँ को समाज से बहुत ज्यादा लेना नहीं होता। लेकिन बाप और भैया समाज में बैठते हैं, वो समाज में बैठते हैं और उन्हें घाव मिलते हैं, वो भरना भी चाहे तो भर नहीं सकते, तो कोई न कोई आकर के। क्योंकि आप देखना, कभी भी आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए
तो उसे तुम बचाते फिरोगे, और शरीर पूरा पर्यो खाली, कहूं नहीं लगेगी। बोलो, पूरा शरीर खाली पड़े, कहूं नहीं लगेगी। जिसे बचाते फिर रहे थे ना, वही में लगेगी। इसे कहते हैं लगे में लग गई। ये कहते हैं लगे में लग गई। तो जो बाप और मां की इच्छाओं का सम्मान न करके, शब्द को समझिएगा, और अपना जीवन का रास्ता चुने, मां बाप की इच्छाओं का सम्मान न करके अपने जीवन का रास्ता चुने, फिर उसे ये आस करने का अधिकार कहां है कि फिर भी उसे मां और बाप के घर में सम्मान मिले। तुमने सम्मान को ठोकर मार दी, मां बाप की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, तो ठोकर मारने की ओपनिंग, शुरुआत है किसने करी? हमने स्वयं करी। तो दक्ष ने पहले बहुत मना किया था, लेकिन सती ही स्वयं जिद करती रही, नहीं मानी। तो दक्ष कहता है कि उस भिखमंगे को तो मैं पहले भी नहीं चाहता था और अभी भी नहीं चाहता। मैंने तेरा संबंध दूसरी जगह करने की कोशिश करी, पर तू जिद पड़ गई, तो अब उसी के यहां रहे, अब यहां आने की कोशिश मत करना। बुरी लग गई बात। सती ने देख लिया कि अब वहां पीछे तो ठौर नहीं है। जो बच्चियां मेरी कथा लाइव सुन रही हो, सामने सुन रही हो, उन्हें ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए, मां बाप की इच्छा का सम्मान जिसने नहीं किया, उनके लिए यहां का रास्ता तो बंद हो ही जाता है, लेकिन जिस दिन वहां का भी रास्ता बंद हुआ तो फिर रास्ता मिलेगा नहीं। यहां का तो बंद हो ही जाता है, और केवल कोरे मां के प्यार पर मायके में भी रहना संभव नहीं है। भाभियों की आंखें, भैया की आंखें, बाप की बेरुखी है? कैसे झेलेगी? और कैद ना झेलेगी तो उसे उस दिन के लिए एक तीसरा मार्ग खोज लेना चाहिए कि जब वहां से भी रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा। अब इसके दोनों रास्ते खत्म, तो एक ही उपाय बचता है, मरना है? तो जो आग भीतर लगी थी अब प्रकट हो रही है? लेकिन मरने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, किया हुआ सत्संग, दिया हुआ दान, किया हुआ सत्संग, किया हुआ दान और जीवन में निस्वार्थ भाव से तन से की हुई सेवा कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी जरूर काम आएगी। ये नष्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। उस समय फल दे या न दे, लेकिन कभी कभी, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा कभी किसी का ऋण नहीं रखते। ये तो संसार के लोग हैं, लेकिन प्रकृति परमात्मा कभी ऋण नहीं रखते। वो मौका खोजते हैं कब इसका ऋण चुकाया जाए, मौका मिलते ही ऋण चुकाते हैं। तो सती ने एक अच्छा काम तो किया ही था कि महादेव से प्रेम किया था। अब बुद्धि के कारण, कुसंग के कारण वो निभा नहीं पाई, लेकिन भोले बाबा से प्रेम किया था, भोले बाबा की सेवा की थी। शारीरिक, मानसिक नहीं कर पाई। शारीरिक सेवा, फिजिकली
और आज्ञा का पालन करना ये मानसिक सेवा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भगवान और गुरु ये शारीरिक सेवा को बिल्कुल महत्व नहीं देते, देते हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ा बहुत महत्व देते हैं। सबसे ज्यादा महत्व मानसिक सेवा को देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी से पूछा ना किसी ने कि सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की, तो उन्होंने कहा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा का पालन करना इससे बड़ी उनकी कोई सेवा नहीं है। अब आज्ञा को तो पालन नहीं करे। किसी देश में किसी वेश में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो जो सेवा की थी ना फिजिकली शरीर से और प्रेम किया था, अब बुद्धि से तालमेल नहीं खाया, वो अलग बात थी। उसके कारण अंतिम समय पर भोले सती की बुद्धि में एक क्षण के लिए विवेक जगा कि गलती तो मुझसे हो गई। अच्छा, ये विवेक पहले भी जगा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन विवेक का संग नहीं दिया। जब वो समाधि में चले गए थे ना, उस समय विवेक जगा था, गलती तो हो गई, लेकिन गलती को कहा नहीं। कहने से आधी गलती खत्म हो जाती है। कहा नहीं, माना नहीं, उसे न करने का आगे निश्चय नहीं किया है, भीतर दबाए रखा। हुआ क्या? अब जो था विवेक जगा, तो उन्होंने विवेक का स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया और फिर विष्णु भगवान को याद किया। हे श्री हरि, हे विष्णु भगवान,
गलती हुई है, मुझे क्षमा करना, कृपा करना। अंतिम समय आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। बोले क्या? जब मैं महादेव की शरण में रही तब मुझे दुनिया बड़ी प्यारी लगती थी, पर मैंने दुनिया में आके देखा तो दुनिया प्यारी नहीं है, मेरा भोला ही प्यारा है। मेरा भोला ही प्यारा है। लेकिन वहां रह करके ये बात समझ में ना आई, वहां रह करके ये बात समझ में ना आई। लेकिन अब मैं वापस जाने लायक नहीं रही हूं, पर आप कृपा करो तो शायद मैं वापस पहुंच जाऊं दूसरे रास्ते से। ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया, दूसरे रास्ते से। बोले दूसरा रास्ता क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं अगले जन्म में अब फिर यहां आ जाऊं।